बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के सिलसिले में अपनी उम्मत पर बड़ी शफ़क़त और रहमत फरमाई है और हर इबादत में सहूलत का और आसानी का पहलू मलहूज़ रखा है। नमाज और रोज़े के सिलसिले में गुफ्तगू हो चुकी है। तीसरी अहम इबादत ज़कात और सदक़ा है। इंसानी ज़िंदगी में हर फ़र्द को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए माल की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन हम देखते हैं समाज का हर इंसान माल कमाने पर कादिर नहीं होता है। कुछ गरीब और नादार ऐसे होते हैं जिनके पास इतना माल नहीं होता कि वो तिजारत और व्यापार कर सकें। दूसरे ज़राए से मिलने वाला माल भी इतना नहीं होता कि उनकी हाजतें पूरी हो सकें। इस तरह वो दूसरों के मोहताज और दस्तनगर होते हैं। इसी तरह समाज में जिस्मानी एतबार से मजबूर और माजूर लोग भी होते हैं जो माल कमाने पर कादिर नहीं होते हैं। इस तरह के तमाम अफराद के लिए दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया है कि अपनी कमाई में से एक हिस्सा समाज के इन मजबूरों, माजूरों और ज़रूरतमंदों के लिए मखसूस कर दें और उन पर खर्च करें, और इसको इवज़ उनके लिए अजीम बशारतें और खुशखबरियाँ सुनाई गई है। पूरे माल में से एक महदूद थोड़ा सा हिस्सा, 2.5% हिस्सा, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंसान के मिजाज और उसकी फितरत को सामने रखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत और कमाया हुआ माल दूसरों पर खर्च करना एक आजमाइश और एक इम्तिहान से कम नहीं है। लेकिन अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे ऐसे भी हैं जो इस इम्तिहान और आजमाइश में पूरे उतरते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करके दुनिया और आखिरत में सुरखरू और कामयाब होते हैं और उसके बदले अजर अजीम के मुस्तहिक बनते हैं। अल्लाह की राह में इन्फाक खर्च करना ये कार अजीम है, बड़ा सवाब का काम है। लेकिन इस सिलसिले में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अपनी उम्मत को कि इफ़रात और तफरीत से बचें। इतना ज़्यादा माल खर्च न कर दें अल्लाह की राह में कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के मोहताज हो जाएं, या अपने मुताल्लिकीन अहल वयाल और बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने पर फिर कादिर न हो सकें। हज़रत काब इब्न मालिक ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए थे। अल्लाह का इताब, गुस्सा नाजिल हुआ, फिर तौबा कबूल हुई, कुरान में उनके बारे में आयतें उतरी तो बड़े खुश हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, इन्ना मिन तौबती अन अनखलिया मिन माली सदक़तन लिल्लाहि व रसूली। या रसूल अल्लाह, मेरी कामिल तौबा अब ये है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की राह में सदका करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अमसिक बाज़ मालिका फ़हुव खैरुल लका, नहीं, कुछ माल अपने लिए बाकी रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि उमसिक बिसहमी अल्लदी बिखैबरा, खैबर का अपना हिस्सा अपना रखता हूँ, बाकी अल्लाह की राह में सारा माल खर्च कर देता हूँ। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त। आप जानते थे कि सारा माल खर्च कर देंगे तो बाज़ मरतबा ऐसी ज़रूरतें पेश आ जाती है, ज़िंदगी के लवाज़िमात होते हैं जिनके लिए माल की ज़रूरत होती है। आपने कहा नहीं, कुछ माल बाकी रखो। ये अपनी उम्मत पर अजीम शफ़क़त और रहमत है और रहम करम की एक तरह की बारिश है। इसी तरह हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है। हज्जतुल वदा के मौके पर वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई कि उन्हें ये महसूस हुआ कि अब मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगा, बड़ी जानलेवा बीमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत मिजाज पुरसी के लिए गई। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आखिरी अय्याम हैं ऐसा लग रहा है और मैं अब ज़िंदा ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, मैं मालदार हूँ, ये भी आप जानते हैं, और मेरी एक बेटी है जो वारिस बनेगी, तो मैं अपना माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। क्या मैं अपने माल के 2/3 हिस्से अल्लाह की राह में दे दूँ? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। कहने लगे निस्फ माल दे दूँ, आधा माल दे दूँ? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। तो कहने लगे 1/3 दे दूँ, 1/3? अल्लाह के नबी ने कहा फस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ, तिहाई दे सकते हो और 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। फिर आपने बहुत ही अहम बात इरशाद फरमाई, इन्नका अन तज़रा वरसतका अग़निया खैरुन लहुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। ये साद, तुम अपने पीछे रह जाने वालों को, वारिसों को इस हाल में छोड़ के जाओ कि वो मालदार हों, दूसरों के मोहताज ना हो। ये इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हीं दूसरों का दस्तनगर और मोहताज छोड़ के जाओ, लोगों के पास जाएं और हथेली फैलाते रहें, मांगते रहें। फिर आपने फरमाया, तुम चूँकि अल्लाह की राह में सदका देना चाहते हो, खर्च करना चाहते हो, और तुम्हारा
न इरादा ये है, नीयत ये है कि इससे मुझे सवाब मिलेगा, तो मा तुनफिकु नफ़क़तन तब्तगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा, तुम जो को भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे उस पर तुम्हें अज्र मिलेगा। अहलो अयाल पर, मुताल्लिकीन पर, रिश्तेदारों पर खर्च करोगे, उनके लिए छोड़ जाओगे, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो जाएगा, वो सारा सवाब सदक़े का होगा और तुम्हारे नामे आमाल में लिखा जाएगा। और अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा भी दोगे उसका भी तुम्हें अज्र और सवाब मिलेगा। इसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी प्यारी है और एक इंसान के लिए कितनी सहूलत और आसानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह व दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बतिन व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीनिन व दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिका अज़मु अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिका। एक दीनार तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, एक दीनार तुम गुलाम की आज़ादी में खर्च कर रहे हो, एक दीनार तुम किसी मिस्कीन, मोहताज और ज़रूरतमंद को दे रहे हो, और एक दीनार तुम अपने बीवी बच्चों पर, मुताल्लिकीन रिश्तेदारों पर खर्च कर रहे हो। सबसे ज़्यादा सवाब उसका होता है जो अपने मुताल्लिकीन पर खर्च करते हो। ये ज़कात या सदक़े में सहूलत का, आसानी का और रहमत और शफ़क़त का पहलू है। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सदक़े की तरगीब दी, अल्लाह की राह में खर्च करने की, तो एक सहाबी आए, ज़्यादा उनके पास माल नहीं था, लेकिन कहने लगे, या रसूलल्लाह इंदी दीनारुन, मेरे पास एक दीनार है, मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, तसद्दक़ बिहा अला नफ्सिका, उसको अपनी ज़ात पर खर्च करो। उन्होंने कहा, एक दीनार और है। कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, तसद्दक़ बिहा अला ज़ौजिका, अपनी बीवी पर उसको खर्च कर दो। तीसरी बार कहा, एक दीनार और है। अल्लाह के नबी ने कहा, तसद्दक़ बिहा अला वलदिका, अपनी औलाद पर खर्च करो। फिर कहा, या रसूलल्लाह एक दीनार और है। अल्लाह के नबी ने कहा, तसद्दक़ बिहा अला खादिमिका, अपनी खिदमत करने वाले पर उसको खर्च करो। यानी अपनी ज़ात पर, अपने मुताल्लिकीन पर खर्च करने का हुक्म दिया और उसको भी सदका करार दिया, अज्र का और सवाब का हकदार करार दिया। यह आपका रहम का पहलू है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली का बहुत मशहूर वाक़या है। अल्लाह के नबी ने औरतों में तकरीर फरमाई और तकरीर में सदक़े की तरगीब दी, अल्लाह की राह में खर्च करने की। तकरीर ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी अपने काशाने पर तशरीफ़ ले आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी थी जिनका नाम था ज़ैनब, वो अपने घर आई, अपने शोहर से कहा, अल्लाह के नबी ने इस तरह तरगीब दी है, मेरे पास कुछ जेवर हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहती हूँ। उनके शोहर मोहताज थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे कि तुम किसी और मिस्कीन मोहताज पर सदका करो, इससे ज़्यादा हम घर वाले तुम्हारे सदक़े के ज़्यादा हक़दार हैं, घर पर ही खर्च कर दो। तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के आती हूँ। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर हुई, वहाँ खादिम था। खादिम से कहा, इजाज़त लो, कुछ मसला पूछना है। खादिम अंदर गया कि ज़ैनब आई हुई है मसला पूछने के लिए। हुज़ूर ने पूछा, अय्युज़ ज़यानिब, ज़ैनब नाम की औरतें बहुत हैं, कौन सी ज़ैनब? उसने कहा, इमरातु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की घरवाली है। इजाज़त दी गई। फिर कहा, या रसूलल्लाह आपने खर्च करने का हुक्म दिया, मैंने कुछ सदका करने का इरादा किया, तो मेरे शोहर कह रहे हैं इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ तुम्हारे शोहर और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मुताल्लिकीन हैं, अब मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से कहा, सदका अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने बिल्कुल सही कहा है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे कि तुम अपने शोहर का ताउन करो, उनकी मदद करो, उनकी ज़रूरत को पूरा करो, दूसरों पर खर्च करने से ये बेहतर है, दूसरों का ताउन करने से ये बेहतर है। इस शक्ल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की और उनके घर के बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाती। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की बीवी ज़ैनब को सदक़े का सवाब नहीं मिल पाता। आपने सिर्फ खर्च करने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कहा सदका करो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ज़रूरत भी पूरी करवा दी, उनका भी ताउन करवा दिया और ज़ैनब के खर्च करने को सदक़े के बराबर, सदक़े जैसा करार दिया। कहा तुम्हें सदक़े का सवाब मिलेगा, उनको भी सदक़े का मुस्तहिक़ करार दिया। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, रहमत है ज़कात और सदक़ात के निज़ाम के सिलसिले में और उसके अहकाम के सिलसिले में। अल्लाह पाक हम सबको हर मामले में रहमत का और शफ़क़त का पहलू सामने रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।